पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ना। उसमें आप लोग को बेसिक बता रहे थे इंटरवल लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? इंटरवल लिखने के लिए बता रहे थे हम। जैसे मान लेते हैं जी, यहाँ पे आ जाइए। आप लोग को बताए थे जी लास्ट में, यहाँ पे लास्ट टॉपिक था कि एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, ये है, तो इसका इंटरवल हम लोग कैसे लिखेंगे? बताओ जी। यहाँ पे आपका हम लोग क्या लेते हैं, इधर इन्फिनिटी, इधर क्या लेते हैं? पॉइंट बताओ। यहाँ पे मान लो कि ये ए है, क्या है? अब बताओ जी, ए से ग्रेटर बोल रहा है ना। अगर ए से ग्रेटर बोल रहा है तो हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे जी, बोले थे आप लोग को ना। ये बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे इसको कलर भी कर सकते हैं जी हम लोग, क्योंकि ये इंक्लूड है। बताओ जी, इसका आंसर बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए से बोलो कहाँ तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है जी, और यहाँ इक्वल का साइन रहेगा तो ये क्लोज होगा। अच्छा, ओपन को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, देख लो जी यहाँ पे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। बात नहीं कीजिए। चलो जी, और बताओ। यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट देखें, अगर केवल एक्स ग्रेटर देन ए है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है जी, इसका बताओ जी क्या लिखेंगे? ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी। हाँ बोलो जी, आंसर बोलो इसका। एक्स बिलोंग्स टू, हाँ, ए से इन्फिनिटी दोनों ओपन होगा ना। दोनों ओपन होगा जी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, और ऐसे भी इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। इसके बाद आप लोग को बताए थे जी कि एक्स लेस देन और इक्वल टू ए रहेगा, तब बताओ जी इसका आंसर बोलो। एक्स बिलोंग्स टू बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका ए है जी, इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? ए तक। ये क्लोज हो जाएगा, और ये ओपन। और ओपन को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं जी, आप लोग को बताए थे। और माइनस इन्फिनिटी हमेशा लेफ्ट में रहेगा, कभी राइट में नहीं होगा। इसके बाद एक लास्ट हम और बताए थे जी, यहाँ पे क्या एक्स लेस देन केवल ए रहेगा जी। बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? और दोनों स्मॉल ब्रैकेट होगा, दोनों क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट, ओपन इंटरवल होगा जी। अगर आप लोग को क्वेश्चन दे हम यहाँ पे, क्या देख क्वेश्चन दे, क्या क्वेश्चन दे दी यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 है जी। आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, लिख लीजिएगा। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? माइनस क्या 3/2 से इन्फिनिटी हो जाएगा जी, और ये ओपन हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा। देख लो जी, इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? एक और ले रहे जी, मान लो यहाँ पे एक्स लेस देन और इक्वल टू 10 है, इसका आंसर क्या होगा जी? बोलो जी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 10 तक। 10 क्लोज होगा, और ये ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा जी। बता देंगे आप लोग? बताओ जी रोशन, इसका आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स लेस देन और 4 है, इसका आंसर बोलो, कोई नहीं बोलेगा जी। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 4, सही बोल रहा है जी। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, और दोनों ओपन ब्रैकेट होगा जी, स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, सही बोल रहा है जी। बता पाएगा जी पवन? बोलो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रहे, देखो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 5 है, इसका आंसर बोलो। 5 से इन्फिनिटी, ओपन की क्लोज? ओपन। एक्स बिलोंग्स टू, देख लो जी, 5 से इन्फिनिटी और ओपन, दोनों ओपन होगा जी। सही बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसको अगर आप समझ गए, मतलब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा जी। देखो जी क्या यहाँ पे है, आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस, और क्या है जी 8x, और प्लस में 12 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 0 है। इसका इंटरवल लिखना है। क्या लिखना है इसका? इंटरवल लिखना है। हाँ चलो जी, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। बताओ जी यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, सॉल्व करना आता है इसको आप लोग को? बोलो जी, एक्स स्क्वायर माइनस, बता दो नंबर, नहीं बोलेंगे? बोलो जी, -2x, और माइनस में क्या 6x, और प्लस में क्या होगा जी 12, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। बताओ जी क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? x -2, यहाँ बताओ जी -6 कॉमन है, तो x -2 लिखेंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। फिर बताओ जी क्या क्या लिखेंगे? x -2, और बोलो x -6, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इक्वेशन? कोई बताओ जी, x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे इक्वल टू करके तो क्या क्या आएगा? 2 आएगा, और
6 आएगा जी। नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। देख लो इधर क्या लेते हैं इन्फिनिटी, इधर क्या लेंगे माइनस बिटी। 2 पॉइंट बताओ जी क्या क्या है। छोटा नंबर लेफ्ट में लिखेंगे, बड़ा नंबर कहाँ लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। देख लो जी 2 और 6 आया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास 3 इंटरवल है। कितना इंटरवल है, 3। बताओ जी माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर बोलो 2 से 6, फिर बोलो 6 से। मेरे पास यहाँ 3 इंटरवल है जी। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे देखो जी 6 से लेके इन्फिनिटी तक में बहुत सारा पॉइंट है। 6 से लेकर के इन्फिनिटी में क्या बहुत सारा पॉइंट है। कोई एक पॉइंट बताओ, 6 से इन्फिनिटी में कोई पॉइंट बोलो, 100 नंबर। एक नंबर बोलो जी, क्या 7? चलो 7, हाँ 9 भी बोल सकते हैं जी। हाँ 7 यहाँ पे पुट करेंगे जी। मतलब इस इंटरवल के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, एक पॉइंट लेना है और यहाँ पे क्या करना है, इसमें पुट करना है। यहाँ एक्स की जगह पे बताओ 7 लिए हैं, तो 7 माइनस 2 करो, कितना आएगा जी 5 आएगा। इंटू 7 माइनस 6 करो 1 आएगा। इंटू करो कितना आया, अब कितना आया उससे कोई मतलब नहीं, इसका साइन से मतलब है जी। प्लस में आया, क्या में आया, प्लस में। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे जी, पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव। चलो जी 2 और 6 के बीच में कोई नंबर बोलो, 4। चलो जी 4 यहाँ पुट करो एक्स की जगह पे, पॉजिटिव आएगा। कौन तो पॉजिटिव बोल रहा है। चलो जी 4 रखो, कौन संगम बता रहा है जी। चलो जी 4 रखो, 4 में 2 माइनस करो, कितना आएगा 2। और 4 में 6 माइनस करो, -2 गुना करो, कितना आएगा -4। ये तो नेगेटिव आ गया संगम, तुम पॉजिटिव बोल रहा था। अच्छा 4 में 2 जाएगा वो बता रहा था। चलो जी नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, नेगेटिव लिख देंगे जी। और 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बोलो, 2 और माइनस इन्फिनिटी जो नंबर 1। हाँ चलो जी 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1 आएगा जी। 1 माइनस 6 करो, इंटू करो, माइनस माइनस +5 आ जा रहा है जी, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे जी हम लोग, समझ में आ रहा है जी। अब यहाँ पे देखना है जी, यहाँ पे जो ये साइन दिख रहा है ना आप लोग को, ये कौन साइन है, याद रखना है कि जब भी अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेगा, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है, और लेस देन और लेस देन इक्वल टू बोलेगा, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट लेना है। याद रहेगा। तो देख लो यहाँ पे जी ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये साइन इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट लेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट बोलो जी, ये है और एक ये है। तो इसका आंसर बताओ क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 2, और बोलो जी 6 से इन्फिनिटी। और याद रखिएगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते थे। और बता दी यहाँ पे इक्वल का साइन है, हाँ इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को क्लोज, और बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन। देख लो जी ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर ये आप जानते हैं, अगर ये सीख गए, मतलब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कीजिए पहले इसको, एक दे बनाने के लिए। चलो जी इसको आप लोग बना के दिखाइए, क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो जी एक क्वेश्चन दे दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस में 24 और लेस देन इक्वल टू 0 है। बन गया।
सही तो बना रहा है। आंसर लिखो, चेक करो। सही आंसर है जी। देखो बना लिया। क्लोज इंटरवल होगा, है ना, स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा, इक्वल का साइन दिए हैं। जहाँ पे इक्वल का साइन होगा मतलब क्लोज इंटरवल होगा, जहाँ इक्वल का साइन नहीं रहेगा वहां पे ओपन इंटरवल होगा। हाँ सही आंसर है आपका। नहीं वैसे नहीं करना है। हाँ, काय काट दिया इस तरह से? नहीं सेट नहीं करना है। हाँ, क्या लिख रहा है तुम जी? कौन सा पार्ट लेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? काहे पॉजिटिव पार्ट लेंगे, काहे बोर्ड में बताया इसलिए? अरे यार यहाँ देखो ना, क्या है। सही आंसर है, 3 से 8 होगा जी क्लोज इंटरवल। 3 से 8 हो गया संगम। सही बनाया है। 11th में हम लोग पढ़े थे जी। कौन सा पार्ट लेंगे, नेगेटिव पार्ट लेंगे, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लेस देन दिए हुए हैं जी, और लेस देन में सर हम लोग नेगेटिव पार्ट लेते हैं। चलो ध्यान दो जी, यहाँ पे बहुत लोग को प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं जी, है ना, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। जो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है जी, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, फैक्टराइज नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत होगा, उसको फैक्टराइज कीजिए, आप लोग सीखिए। बोलो जी क्या क्वेश्चन दिए थे, देखो यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है जी, बोलो 11x है। बोलो जी 11x और प्लस में 24 और लेस देन इक्वल टू 0 है। चलो बताओ जी यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे जी, 3x और माइनस में 8x। 3 और -3 करेंगे तो -11 हो जाएगा जी, और इंटू करेंगे +24 आएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। बताओ जी लेस देन 0। अब बताओ जी क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस क्या लिखेंगे 3, फिर बताओ जी -8 कॉमन आएगा तो x-3 और लेस देन इक्वल टू 0। बताओ जी क्या क्या लिखेंगे, x-3 और x-8 और लेस देन इक्वल टू क्या 0। x का वैल्यू क्या क्या आएगा जी, 3 और 8 आएगा, 3 और क्या आएगा। सेकंड में कहाँ पे जी? अच्छा छूट गया है। हाँ बोलो जी प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे 24 और लेस देन 0, ये है ना। चलो जी एक्स का वैल्यू आ गया। अब बताओ जी लाइन ड्रॉ कर दे। बताओ जी ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बताओ 2 पॉइंट, यहाँ लेस नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा जी। 8 के बाद कोई नंबर बोलो, 9, यहाँ 9 पुट करो जी, 9 - 3 6, 9 - 8 देख लो जी, यहाँ पे 1 आएगा, तो 6 × 1 करेंगे तो लगता है ये पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, ये क्या आएगा जी, नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट आ जाता है। अब बता दी यहाँ पे आप लोग देखिए कि कौन सा पार्ट लेना है, तो देख लो जी लेस देन और इक्वल टू बोला है, इसका मतलब देखिए आप लोग को बताए थे कि लेस देन और इक्वल टू में कौन सा पार्ट लेते हैं, नेगेटिव पार्ट। आप बताइए नेगेटिव पार्ट कहाँ पे है, 3 से 8 तक है जी, x बिलोंग्स टू लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या 8। अब क्वेश्चन है कि ओपन ब्रैकेट होगा कि क्लोज, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा, क्या होगा ये, देख लो जी ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा आप लोग से, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, रोशन समझ में आ गया? अगर आप ये समझ गए तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी नेक्स्ट, आप लोग को हम कल बताए थे, नहीं जी कल क्या बताए थे कि हमको जब इंक्रीजिंग का निकालना रहेगा जी इंटरवल, ध्यान देंगे आप लोग, अगर हमको क्या निकालना है जी बोलो, इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई फंक्शन का निकालना है जी इंटरवल इंक्रीजिंग फंक्शन में, आप लोग को शायद हम बताए थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। बता दिया आयुष, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तब क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली और क्या बोलेंगे जी, इंक्रीजिंग। बताओ क्या लेते हैं जी,
हाँ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेंगे जी, बिल्कुल राइट। नहीं ध्यान देते आप लोग। चलो जी बताओ यहाँ पे, अगर केवल यहाँ पे डिक्रीजिंग बोलेगा तब क्या लेंगे जी? देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा ना, क्या बोलेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बताओ जी इसमें क्या लेते हैं, याद है? एफ डैश एक्स क्या लेस देन और इक्वल टू जीरो लेते हैं जी। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स ना, एफ डैश एक्स मतलब, और लेस देन इक्वल टू जीरो लेंगे जी। और अगर मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, क्या बोला है बोलो? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है जी, तब हम लोग क्या लेंगे बोलो जी? हाँ, एफ डैश एक्स और लेस देन क्या लेंगे? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो लेंगे जी। जो नोट नहीं किया है तुरंत नोट करो जी, और तुरंत याद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन याद करने में लगेगा। हाँ ये लिखवाए थे, बहुत लोग नहीं लिखा होगा, हो सकता है कल नहीं आया था। तो याद रखिएगा, इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे। स्ट्रिक्टली बोलेगा तो हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे। डिक्रीजिंग बोलेगा तो लेस देन इक्वल टू जीरो लेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा तो केवल लेस देन जीरो लेंगे। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया। चलो जी हम लोग आप क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखेंगे जी यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएट करना है। चलो जी हम लोग आप क्वेश्चन बनाते हैं बोर्ड एग्जाम का। नहीं उतारे आप लोग? अच्छा ठीक है, एक बार और उतार लीजिए, जल्दी से लिखिए। हो गया पवन? फोटो खींच लिया? ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग एक दो बार बनाइए, बहुत आसान है जी, और एग्जाम में आराम से बनेगा, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तुरंत बन जाता है जी। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है जी। अब यहाँ पे साइने नहीं दिया हुआ है बीच में। आगे देखते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन देखो यहाँ भी है। नहीं, देख लो जी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है जी 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज। पहला नंबर क्या लिखा है जी? इंक्रीजिंग। दूसरा में क्या बोला है? देख लो जी, इंटरवल निकालना है। सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितना मार्क्स का पता है? 3 मार्क्स का आएगा जी, फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा। आज ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करेगा? देख लो यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है, 3 - 3 है, ये -36 है, ये सब चेंज करेगा, लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। खाली वहां पे नंबर हो सकता है चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा जी। तो हम लोग चलो बनाते हैं। ध्यान दो जी, हमको इंटरवल निकालने बोल रहा है। देखो जी यहाँ पे सॉल्यूशन समझो जी, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। बताओ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? देख के बोलो सिंस। हाँ बोलो जी 2x³ यहाँ देख के बोलिए आप लोग, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, बोलो जी -3x²। आगे बोलो -36x प्लस 7। चलो जी इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है, निकालेंगे जी हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स निकालने आता है जी पवन? डिफरेंशिएट करना आता है इसको? बोलो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख दे, 6x² होगा जी? नहीं होगा? आगे बोलो -6x। आगे बोलो -36, ये प्लस 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। समझ जाएंगे ना आप लोग? चलो जी आप ए नंबर में क्या बोला है देखो, यहाँ लिखेंगे फॉर क्या, बोलो यहाँ पे जी, फॉर इंक्रीजिंग। और अभी आप लोग को बताए थे इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं, याद है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, जीरो लेते हैं जी। देखो जी इंद्रजीत बात नहीं करो, बता जी एफ डैश एक्स कहाँ पे है? देख के बोलो जी एफ डैश एक्स को बोलो, बोलो 6x²। नहीं, बोलो क्या लिखेंगे जी? 6x², माइनस में 6x, माइनस बोलो 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है जी हमको, 6 कॉमन दिख रहा है, कॉमन लो, बोलो x² माइनस में x -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ये 6 नंबर देखो जो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन वही नेगेटिव नंबर रहता तो साइन चेंज हो जाता। तो पॉजिटिव नंबर उधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी क्या लिखेंगे?
हाँ बोलो जी, एक्स स्क्वायर माइनस में सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइज। बताओ जी क्या क्या लिखेंगे, बीच में नंबर बोलो। -3x और +2x -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0। सही लिखे हैं जी। बताओ क्या कॉमन लेंगे जी, x कॉमन लो, x-3, फिर प्लस क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या। बताओ जी नंबर क्या क्या लिखेंगे, अब x+2 होगा और x-3 होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन नंबर 1 देख लो जी, यहाँ पे फैक्टराइज करके आ गए हम लोग। x का वैल्यू बताओ कितना कितना आएगा, x का वैल्यू -2 आएगा और 3 आएगा। चलो जी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हम लोग, इधर इंफिनिटी लेते हैं, इधर क्या लेते हैं -50। 2 पॉइंट बोलो क्या क्या है -2 और यहाँ पे क्या 3 है जी। 3 के बाद कोई नंबर बोलो, 4। 4 यहाँ पुट करो जी, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा जी, तुरंत बता दे रहा तुम लोग। यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन सा पार्ट लेना है, देखो जी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये मत समझो कि इंक्रीजिंग निकालेंगे तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, हम कभी नहीं बोले इंक्रीजिंग निकालेंगे तो पॉजिटिव पार्ट, बोले क्या नहीं। हम यहाँ पे साइन देखते हैं जी, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे तो बताओ जी, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू, बोलो कहां से कहां तक -इंफिनिटी, बोलो जी -इंफिनिटी से -2, आगे बोलो 3 से क्या इंफिनिटी, ये ओपन ये ओपन। अब बताओ जी इक्वल का साइन है तो ये क्लोज और ये क्लोज और बीच में क्या हो जाएगा यूनियन। देख लो ये आंसर हो गया जी ना, क्या हो जाएगा ये आंसर। ये किसका निकला मालूम है जी, इंक्रीजिंग का निकला, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी। अगर हमको डिक्रीजिंग का निकालना है तब जो बच गया वही आंसर होगा जी। अगर ये इंक्रीजिंग का है तो जो बचा वो क्या चीज का है डिक्रीजिंग का है। बताओ जी बी नंबर यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग। और इसका आंसर बताओ, डायरेक्ट लिख देना है जी। इसका आंसर बोलो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से बोलो 3 और इक्वल का साइन है तो क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जी। फॉर डिक्रीजिंग में लिख लीजिएगा f' क्या लेस देन इक्वल टू 0 और उसके बाद ये आंसर लिखेंगे ना। नोट कीजिए अच्छा से। नहीं समझे, समझ गए, बन भी किया। नहीं, एक बार पूरा इंक्रीजिंग के लिए बनाएंगे ग्राफ बन जाएगा तो फिर से डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जो इंटरवल बच जाएगा वो डिक्रीजिंग का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए जी, बहुत आसान क्वेश्चन है इंटरवल निकालने के लिए। कहाँ चल गया था है घर का है, बहुत गर्मी लगता है गांव में यहाँ पे। हो गया संगम, कहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये फैक्टराइज नहीं किए जी, डिफ्रेंशिएट थोड़ी किए हैं। अच्छा ये वाला, इसको नहीं डिफ्रेंशिएट करना आता है। देखो जी यहाँ पे ये 2 बाहर निकाल दिया, x³ का 3x², किसको बोल रहा है जी नहीं नहीं लिखेंगे, हमको थोड़ी हाँ डायरेक्ट कर देंगे। f' यहाँ दिख रहा है क्या है ये f(x) सर, ये क्या है f'(x) है, समझ में आता है f'(x) मतलब क्या होता है, नहीं समझता है। तब फिर जब तुम समझ रहे हो हम नहीं समझेंगे।
डिक्रीजिंग में हम लोग आंसर लिखेंगे जी एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इसके बाद इसको लिखेंगे ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नहीं लिखे हैं? तुम लोग धीरे धीरे उतारता है यार, थोड़ा स्पीड देखो तो शशि उतार के बैठ गया। क्या शशि? हाँ हाँ। डिक्रीजिंग का भी आंसर लिखिए जी, ए और बी डिक्रीजिंग का आंसर लिखे आप लोग? नहीं लिख रहे हैं? देखो जी डिक्रीजिंग का आंसर कैसे लिखना है फिर से बता रहे हैं यहाँ पे। डिक्रीजिंग का जो आंसर लिखना है आप लोग को, क्या लिखेंगे जी? बी नंबर यहाँ पे लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे? फॉर डिक्रीजिंग, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स क्या लेस देन इक्वल टू 0, और इसका आंसर होगा जी एक्स बिलोंग्स टू -2 से कहाँ तक? 3 तक, और दोनों क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। देख लो जी फॉर डिक्रीजिंग का आंसर इसको लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, तो बना के दिखाइए, देखते हैं कितना लोग से बनता है। क्या क्वेश्चन है जी? चलो जी इसको बनाइए आप लोग, देखते हैं कितना लोग से सही होगा जी। अच्छा क्वेश्चन है। भाई सेम क्वेश्चन है क्या जी? सबसे पहला काम है जी, एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बना लिया? क्या आंसर आया जी? वो इंक्रीजिंग का है। सही है जी। आ गया आंसर। बन रहा है जी आनंद। बन गया। सही है, गुड। चलो जी अब हम बनाते हैं।
बहुत लोग का गड़बड़ है। आपका आंसर ये डिक्रीजिंग का है, उल्टा आंसर लिखे। तो डिक्रीजिंग का नहीं हो, इंक्रीजिंग का है। हाँ संगम बोलो, कहाँ बनाया? इंक्रीजिंग का आंसर ये आया, गड़बड़ है, उल्टा हो गया। चलो जब हम बनाते हैं, हाँ आप लोग कहाँ गलती करते हैं वो देखिए ना। बहुत लोग सही बनाए जी, बहुत लोग का गड़बड़ है। क्या आनंद, बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बोलो क्या दिया हुआ है, बोलो जी। 5 माइनस बोलो, 5 प्लस है 36x, और प्लस में बताओ जी 3x², और माइनस में क्या है 2x³ है जी। चलो कोई बताओ जी एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिखे हम लोग, पहले इसको लिख दे। बताओ जी, इसको पहले लिख रहे डिफ्रेंशिएट करके, बताओ क्या लिखेंगे? -6x²। इसको बताओ जी प्लस में ये 6x होगा, फिर बताओ जी प्लस में क्या लिखेंगे? 36 होगा केवल जी, x का 1 हो जाएगा ना, और इसका क्या हो जाएगा? ये समझ में आया जी आप लोग को? बहुत लोग डिफ्रेंशिएट भी गलत कर रहा है। जुनेद, आप भी डिफ्रेंशिएट गलत कर रहे हैं, सही कर लिए? चलो जी आप बताओ यहाँ पे ए नंबर में क्या लिखेंगे? फॉर इंक्रीजिंग, बोलो जी क्या लिखेंगे? यहाँ पे इंक्रीजिंग बोला है ना, तो फॉर क्या लिखेंगे? बोलो इंक्रीजिंग। अब कोई बताओ जी इंक्रीजिंग के लिए क्या लेते हैं, याद है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते हैं जी। नहीं समझ में आया? चल हाँ चलो जी, अब एफ डैश एक्स का वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है, देख के बोलो जी। यहाँ पे ये वाला है। अच्छा डायरेक्ट हम कॉमन लेके लिखे, बताओ जिसमें क्या कॉमन ले लेंगे? -6 कॉमन ले लो। बताओ जी -6 कॉमन लेंगे तो क्या क्या लिखेंगे बोलो? x² लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? बताओ जी क्या लिखेंगे? x²। माइनस बोलो, हाँ -1 सही बता रहे जी, हम -6 कॉमन ले रहे जी। और बोलो -6 लेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। यहाँ देखो इंद्रजीत, बात नहीं। अब बताओ ये -6 नेगेटिव नंबर है, कौन सा नंबर है? इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है जी, बहुत लोग यहाँ साइन चेंज नहीं करता है। ये नेगेटिव नंबर जब भी उधर जाता है तो साइन चेंज। बताओ जी क्या लिखेंगे? x² -x -6 और लेस देन इक्वल टू क्या? अब इसको फैक्टराइज करो, बोलो जी x² माइनस क्या क्या लिखेंगे? नहीं बोल रहा है? -3x लिख दे, -3x और प्लस में 2x -6 लेस देन क्या? 0। बताओ जी क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो x -3, और +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या जी 3, और लेस देन इक्वल टू 0। बताओ क्या क्या आएगा जी, बोलो संगम? x +2 आएगा और x -3 आएगा, लेस देन 0 हो गया है जी। x का वैल्यू क्या क्या आएगा? -2 और 3 आएगा। देख लो जी, एक लाइन ड्रॉ कर दे, ये आपका इन्फिनिटी, इधर क्या लेंगे? अब 2 पॉइंट बोलो, -2 और यहाँ पे क्या 3, 3 के बाद कोई नंबर बोलो। 4 पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव पार्ट लेंगे जी, क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 है। अब बताओ जी नेगेटिव पार्ट आंसर बोलो, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -2 से 3, इक्वल का साइन है, क्लोज इंटरवल होगा जी, क्या हो जाएगा आंसर? देख लीजिए जी, निकल गया। आप ये इंक्रीजिंग का हो गया जी ना, आप किसका निकालेंगे बोलो? डिक्रीजिंग का। बताओ जी बी नंबर लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे? फॉर डिक्रीजिंग। अब बताओ जी डिक्रीजिंग के केस में क्या लिखते थे, याद है? एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स क्या लिखते थे? लेस देन 0। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू देख के बताओ जी कहाँ पे है? हाँ करना पड़ेगा ना जी, आप तो लोग समझेगा सर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट, फिर इसी का आंसर लिख दीजिएगा, है ना जी, पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन 0 लेके चलेंगे, लेकिन जब प्रोसेस बनाएंगे ना तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ जी क्या लेंगे यहाँ पे? आपका है -6x² प्लस में क्या है जी 6x, और प्लस में कितना है 36 लेस देन 0। बताओ जी -6 कॉमन ले लो, x² -x क्या होगा -6 लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ जी अगर हम लोग माइनस को उधर ले जाओ, -6 को क्या लिखेंगे मालूम है? x² -x -6, और ये लेस देन है ना, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बता दी यहाँ पे क्या क्या आएगा? x +2 आएगा और x माइनस क्या आएगा जी
3 और लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ जी x का वैल्यू आएगा -2 और क्या आएगा 3। फिर से बना दो जी यहाँ पे, और तुरंत बन जाएगा, देख के छापना है, बगल में बना हुआ है ना जी। बोलो -2 और यहाँ पे 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। देखो जी ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट। आंसर बोलो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, फिर बोलो जी 3 से इंफिनिटी, ये ओपन और बीच में क्लोज और बीच में क्या हो जाएगा यूनियन। देख लो जी डिक्रीजिंग का आंसर होगा। सर आप बोले थे कि इंक्रीजिंग में जो हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो डिक्रीजिंग, हाँ जो बचेगा वही डिक्रीजिंग होगा जी। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आप लोग से। नोट कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन और दे रहे हैं जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग कॉपी में। समझ में आया आयुष, झूठ बोल रहा है। सॉल्व करना पड़ेगा, अब तुमने समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर ऐसे सही कर देगा, लेकिन अब उस पर मुड़ के कोई गलत कहीं काट उठ गया तो। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग जब बना रहे थे जी, तो नेगेटिव वाला पार्ट आया। आप लोग हम बोले थे कि आप ये मत याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, है ना। इंक्रीजिंग में नेगेटिव पार्ट भी आंसर आ सकता है, आ गया। लिख रहे हैं आप लोग, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा जी, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली दो को याद कर लिए तो हो गया, नहीं, फैक्टराइज आना चाहिए, कैसे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव साइन देते हैं, कैसे हम लोग इंटरवल लिखते हैं, वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बनाना है जी, नहीं बनेगा तो ही मारेंगे, ठीक है, बिना मारे आप लोग से बनेगा ही नहीं। का संगम, एक आध झाप लगेगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। क्या सुमित, नहीं उतार नहीं सकता है, इसलिए बोलते हैं आगे बैठो यार तुम, ठीक है, पीछे बैठ जाता है? दिखता है तो कैसे नहीं उतार पाते, सब उतार ले रहा है, तुम ही नहीं पा रहा है। कौन ने उतारा है, देखो दीजिए, रोशन ने उतारा, तुम देखो तो रोशन उतार लिया है। ठीक है, रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, है ना, कंप्लीट कीजिए उसको और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। धीरे धीरे बनाते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, थोड़ा स्पीड लिखिएगा तब ना। देखो दी फोटो खींच लिया, टेंशन है नहीं। क्या है, दर्द है, अच्छा अच्छा। संगम बना रहा है, बना दिया, कितनों सिखा देंगे लेकिन गलती करबे करेगा, है कि नहीं, लाचार है गलती कर करके। क्या गलती किया पता है? हम कुछ दिए हैं क्वेश्चन में, देखो तो खाली इंक्रीजिंग बोला है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब समझता है क्या होता है, तब खाली स्पीड में बना देता है जैसे से। जब आप लोग को थ्योरी बताते हैं तो ध्यान दिया कीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या लेते हैं। अभी तक कोई नहीं बनाया है जी, बन गया।
सही बना दिया जी, गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो आयुष। हाँ हाँ, सब बताना पड़ेगा यार, ये बताओ। 6 कॉमन लेके उधर ले जा, अभी क्वेश्चन बताए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उधर चला जाएगा वो, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर जाता है साइन चेंज नहीं होता है। बन गया। सही आंसर। कहाँ बनाया संगम? क्लोज इंटरवल कर दिया। ओपन इंटरवल होगा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट है तो रोड बना दिया तुम। नहीं। हाँ सही बनाए जी, बहुत लोग सही बनाए आप लोग। ध्यान दो जी, क्वेश्चन में यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, इस पे ध्यान देना है ना। आप लोग को बताए थे स्ट्रिक्टली वाले केस में हम लोग इक्वल का साइन नहीं लेंगे। चलो ध्यान दो जी, यहाँ पे पहले हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। बताओ जी एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलो 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 36x और प्लस 7 है जी। चलो जी कोई बताओ एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, बोलो जी 6x² माइनस में 6x माइनस में 36। चलो जी ए नंबर बताओ जी आयुष क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस केस में बताओ क्या लेते हैं, याद है एफ डैश एक्स केवल ग्रेटर देन 0 लेते हैं जी, इक्वल का साइन नहीं लेंगे। चलो जी बताओ यहाँ 6 कॉमन लेके डायरेक्ट लिख दे, बोलो x² माइनस एक्स और माइनस 6 होगा जी ग्रेटर देन क्या, ये 6 को उधर ले जाओ जी, इंटू में उधर हट जाएगा, बोलो क्या लिखेंगे x² माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब चलो फैक्टराइज करो जी, बताओ क्या लिखेंगे x² माइनस माइनस 3x और प्लस में 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बताओ जी क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और ग्रेटर देन क्या 0, बात नहीं। अब बोलो जी क्या x माइनस 3 और बोलो क्या होगा x प्लस 2 और ग्रेटर देन क्या 0। बताओ जी x का वैल्यू क्या क्या आएगा, 3 आएगा और माइनस 2 आएगा जी। एक लाइन ड्रॉ कर दो, इधर इंफिनिटी होगा, इधर क्या माइनस इंफिनिटी, 2 पॉइंट माइनस 2 और यहाँ पे 3 के बाद कोई नंबर रखो जी 4, यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सबको पता है जी, बता चुके हैं कैसे आता है। अब बोलो जी x बिलोंग्स टू कौन सा पार्ट लेना है जी, बोलो यहाँ ग्रेटर बोला है ना तो पॉजिटिव पार्ट, बोलो जी माइनस इंफिनिटी से -2 और 3 से इंफिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट इक्वल का साइन नहीं है जी, तो मतलब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा और बीच में क्या होगा यूनियन। देख लो जी इंक्रीजिंग का आंसर आ गया। अब बताओ जी बी नंबर में क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका आंसर बताओ जी एफ डैश एक्स क्या लेंगे लेस देन 0 और जो बच गया बताओ जी नेगेटिव वाला पार्ट आंसर बोलो, x बिलोंग्स टू -2 से क्या 3 और ये भी स्मॉल ब्रैकेट होगा जी आंसर। नहीं समझे क्या होगा जी, बोलो x बिलोंग्स टू -2 और यहाँ पे क्या है 3 और ये स्मॉल ब्रैकेट, आंसर हो जाएगा। लेस वाला पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट ये बच गया, डिक्रीजिंग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम ग्रुप में भेज देंगे आज, ठीक है, उसको बना लीजिएगा। सुने अभी हम क्या बोले, रहने देते इतना ही आज, फिर नेक्स्ट क्लास आगे बनाएंगे जी, और भी अच्छा क्वेश्चन होगा एक्सपोनेंशियल वगैरह का, लॉग वगैरह का ना।